नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर आपको याद हो, आज से 2 से 3 साल पहले मालदीव के केस में जहां हमने इंडिया आउट कैंपेन देखा, एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी भारत मालदीव की काफी मदद करता रहा। लेकिन अब भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है ये अपने ट्रांजिशन फेज में है, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रहे हैं कि बांग्लादेश के जो नए प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान, इनके जो टॉप एडवाइजर है जाहिद उर रहमान, इन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में 2.5 घंटे तक रोका गया। और 2.5 घंटे के बाद में जैसे इन्हें क्लियरेंस मिलती है, तब तक इनका जो ईगो है ये ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। और इसके जस्ट बाद में ये ढाका रिटर्न होते हैं और वहां जाने के बाद में इमिडिएटली इंडिया के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि आई फील मैसेज नीड्स टू बी सेंड टू एवरीवन इन एंड आउटसाइड दिस कंट्री। इसके बाद ये भी लिखा जाता है कि दिस इज नॉट शेख हसीना गवर्नमेंट, दिस इज अ गवर्नमेंट मैंडेटेड बाय द पीपल। और ये स्टेटमेंट तब दिया गया जब दिल्ली एयरपोर्ट से ह्यूमिलिएट होते हुए जब वापस बांग्लादेश जाते हैं, इसके बाद ये स्टेटमेंट दी जाती है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, इसे इंडियन मीडिया आउटलेट्स भी कवर कर रही है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की तरफ से भारत के जो डिप्लोमेट्स है टू बांग्लादेश, इसे भी समन किया जाता है, खासकर इस फ्रस्ट्रेशन के अगेंस्ट में। तो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्यों जाहिद उर रहमान को दिल्ली एयरपोर्ट में रोका गया, कौन है ये जाहिद उर रहमान, ये सब तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। लेकिन बांग्लादेश की जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंटली नेपाल और बांग्लादेश के बीच में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने को लेकर यहाँ पर डील किया गया, जहां ये कहा गया कि नेपाल बांग्लादेश को भारत के ट्रांजिशन लाइन का यूज करते हुए 40 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो एक्सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा एडिशनल 20 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेपाल एक्सपोर्ट करने वाला है बांग्लादेश को। और इसी को लेकर भारत ऑब्जेक्ट करता है और इस एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट को यहाँ पर ब्लॉक किया जाता है। खैर, इसके पीछे रीजन क्या है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। एक्चुअली यहाँ पर हुआ यह कि 14 जून के दिन में आपको बता दें कि 15 जून से लेकर 16 जून नई दिल्ली में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स की 28वीं मीटिंग रखी गई थी। और इसी के मौके पर जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जो मेंबर है, जिसमें बांग्लादेश भी एक मेंबर है, जिसे 1997 के टाइम में बनाया गया था, और इसी के मौके पर भारत ने बांग्लादेश के जो नए पीएम है तारिक रहमान, इसे भी इनवाइट किया गया था। लेकिन इसके रिस्पांस में बांग्लादेश की तरफ से तारिक रहमान के जो टॉप एडवाइजर है, जिसे रिसेंटली न्यूली अपॉइंट किया गया है, जो पॉलिसी, स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन और कल्चर के एडवाइजर हैं, इन्हें तारिक रहमान के बदले में भारत भेजा जाता है। लेकिन जैसे ही नई दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहुंचते हैं, टर्मिनल 3 के पास में इन्हें रोका जाता है, क्योंकि इनके पास ना ही कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। एक्चुअली ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट में सार्क वीजा जो स्टिकर है, इनका यूज करके भारतीय ट्रेवल किए थे। और दिल्ली एयरपोर्ट में इंडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज की तरफ से 2.5 घंटे करीब इनसे पूछताछ की जाती है। और इस पूछताछ में ये पाया गया कि जो इनका डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से वैसे इंडिया विजिट से पहले इनका जो सोशल मीडिया वॉच लिस्ट है, इसे तो क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसमें जो मेन इमिग्रेशन डेटाबेस है, इसमें जाहिद उर रहमान का जो नाम है वो एक्टिव पाया जाता है। और इसी के रिस्पॉन्स में इस पर्सन को दिल्ली एयरपोर्ट में रोका जाता है। वैसे 2.5 घंटे के बाद में इन्हें क्लियरेंस मिल जाती है, लेकिन तब तक इनका जो ईगो है वो हर्ट हो चुका होता है। और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें बांग्लादेश वापस जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम बांग्लादेश के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी, तो ये वाया कोलंबो के जरिए ढाका ये ट्रेवल करते हैं। और जिन्हें नहीं पता कि जाहिद उर रहमान कौन है, आपको बता दें कि ये फिलहाल अभी ये तारिक रहमान के टॉप एडवाइजर है, लेकिन इसके पहले ये एक इंडिपेंडेंट फिजिशियन, एक प्रोलिफिक न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट भी रह चुके हैं, इवन कि ये एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और उसमें एक इनका शो भी आता है जाहिद टेक के नाम पे, जिसमें लगातार इंडिया के अगेंस्ट ही बातें करते रहते हैं, एंटी इंडिया सेंटिमेंट ये चलाता रहता है। इवन कि बांग्लादेश की मीडिया आउटलेट में जिस तरह की आर्टिकल लिखते हैं, जिसमें साफ साफ ये मालूम चलता है कि जब से शेख हसीना भारत में है, ये चीजें बांग्लादेश को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही हैं। तभी तो इस तरह के हेडलाइन यहाँ पर लिखे जा रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, शेख हसीना सेंटेंस एंड ए पॉलिटिकल डिमाइज। फिर इसके अलावा भी भारत जिस ट्रांजिट फैसिलिटी को ग्रांट कर रहा है, खासकर चिटगांग और मोंगला पोर्ट्स को लेकर, इसके अगेंस्ट भी काफी सारे ये बातें बोल चुका है। यहाँ तक कि अपने यूट्यूब चैनल में ओपनली ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्हें तो यहाँ पर फासिस्ट भी ये कह चुका है। इवन कि भारत को लेकर इन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है बांग्लादेश को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश के अगेंस्ट में हिंदू कार्ड प्ले करने की कोशिश करता है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट में अगर 2.5 घंटे की पूछताछ होती है, तो ये अपने आप में कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि आपने पहले देखा होगा मालदीव के केस में इंडिया आउट कैंपेन चलाया जाता है, पीएम के अगेंस्ट बातें की जाती है, लेकिन इसके बाद भी भारत मालदीव की काफी मदद की है।
लेकिन पिछले कुछ टाइम से बांग्लादेश के केस में भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है ये शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसके पहले हमने ये देखा कि जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है बांग्लादेश के लिए ये हमने बंद करवाया, जो पोर्ट का एक्सेस है इसे भी हमने लिमिट किया। फिर इसके रिस्पांस में बांग्लादेश की तरफ से भारत के जो डिप्लोमेट है टू बांग्लादेश इन्हें समन की जाती है इस फ्रस्ट्रेशन के अगेंस्ट में। इवन की बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर खलीलुर रहमान, इन्होंने ये कहा कि इट इज एन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट टू। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की तरफ से नेपाल के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट को लेकर भी यहाँ पर इशू रेज किया गया, जहां पर आज से कुछ दिन पहले नेपाल बांग्लादेश के बीच में ये डील तय की जाती है कि नेपाल बांग्लादेश को भारत की ट्रांजिशन लाइन का यूज करके 40 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट करने वाला है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 के टाइम में नेपाल, बांग्लादेश और भारत तीनों के बीच में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन की जाती है, जिसमें नेपाल जो है भारत की ट्रांजिशन लाइन का यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश को यहाँ पर बेचने वाला है। लेकिन इसी बीच में नेपाल की तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग बांग्लादेश को एडिशनल 20 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हम लोग एडिशनली देने वाले हैं। मींस टोटल यहाँ पर 60 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई करने वाले हैं। और इसी चीज को लेकर भारत यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करता है, क्योंकि नेपाल के केस में आपको मालूम है कि नेपाल जो है जितने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है अपने 6 छोटे बड़े नदियों के जरिए, इसका 5 से लेकर 10% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खुद यूज करता है। बाकी जो 90% है वो भारत को और बाकी पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करता है, और इसके लिए भारत का जो ट्रांजिशन लाइन है उसका यूज किया जाता है। लेकिन नेपाल जिस ट्रांजिशन लाइन का यूज करता है बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने में, उसी ट्रांजिशन लाइन का यूज किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में। तो भारत ने यहाँ पर यह कहा कि हमारा जो ट्रांजिशन लाइन है ये एक्स्ट्रा 20 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक्सपोर्ट करने में ओवरलोड का जो इशू है ये फेस कर सकता है। खैर, जियोपॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि देयर इज नो फ्री लंच। और बांग्लादेश के केस में हमने ये भी देखा है कि बांग्लादेश पिछले 2 साल से, जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से लेकर अब तक भारत के अगेंस्ट बातें करता है। चाइना और पाकिस्तान की तरफ जो इंक्लाइनेशन है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि बांग्लादेश ये भूल जाता है कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है जिसे 1996 में साइन किया गया था 30 साल के लिए, इसे भी रिन्यू करना है इसी साल दिसंबर के टाइम में। लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर यह चाहता है कि जो गंगा ट्रीटी है इसे रिन्यू करने के बजाय एक नई ट्रीटी के यहाँ पर निर्माण करना चाहिए। खैर, सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट में भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है क्यों यहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे मुख्य तौर पर कुछ रीजन है। अगर आपको याद हो, पिछले साल मार्च के टाइम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी का प्रोसिक्यूशन होता है इनको लेकर यहाँ पर फ्लैग रेज की गई थी। और अगर स्पेशली बांग्लादेश की बात करें, 1947 के टाइम में जो हिंदू पॉपुलेशन बांग्लादेश में थी ये 31% थी, वही 1971 के टाइम ये घटकर 13.5% हो जाती है। और आज के टाइम में जो हिंदू पॉपुलेशन है ये 7.9% है। वहीं बांग्लादेश के जो डिफेंस टाइज है ये पाकिस्तान के अलावा टर्की के साथ भी देखने मिल रहा है, जहां पर रिसेंटली हमने ये देखा कि बांग्लादेश और टर्की दोनों डिफेंस को लेकर और पॉलिटिकल कॉपरेशन को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा तारिक रहमान जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका जो पहला विजिट है, जो डेब्यू टूर है, ये मलेशिया और चाइना होने वाला है। वैसे तो पिछले 2 साल से बांग्लादेश की जो पहली पसंद है वो चाइना और दूसरा पाकिस्तान रहा है, लेकिन तारिक रहमान के आने के बाद भी पहली जो विजिट है वो मलेशिया और चाइना यहाँ पर रहने वाला है। मलेशिया इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब इसी महीने 21 और 22 तारीख को जब ये मलेशिया विजिट करेंगे, मलेशिया में आज के टाइम में 8 लाख जो बांग्लादेशी है वो काम करते हैं, 12,000 स्टूडेंट्स जो है वहाँ पढ़ाई करते हैं। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना बांग्लादेश का लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर रहा है, और बांग्लादेश चाइना से ये भी चाहता है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से आए, खासकर टेक्नोलॉजी से लेकर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, हेल्थ केयर से लेकर जो बाकी अदर सेक्टर्स है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बांग्लादेश में जो भी मैसिव प्रोजेक्ट्स है इसको लेकर भी जो सपोर्ट है बांग्लादेश चाइना से यहाँ पर चाहता है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।